हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो से रिलेटेड है। तो हम इस क्वेश्चन की सबसे पहले इक्वेशन देख लेते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स का अमाउंट हमको फाइंड आउट करना है। मतलब हमारे पास ना तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है ना क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, तो यही हमारा टारगेट रहेगा इस पूरे क्वेश्चन में। हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो कितना दिया हुआ है? 4 टाइम्स। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6,40,000, इसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कह सकते हैं। ग्रोस प्रॉफिट रेशो 20%, इसका क्या मतलब है? ग्रोस प्रॉफिट टोटल सेल का 20% है, या हम ये भी कह सकते हैं ग्रोस प्रॉफिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 20% है, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम सेल्स भी कह सकते हैं। तो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो हमको डेफिनेटली दिया हुआ है दैट इज 20%। आगे देखिए, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 20,000 ज्यादा है किससे? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से। यहां पर देखिए, बिगिनिंग में जो ट्रेड रिसीवेबल थे उससे 20,000 रुपए ज्यादा है क्या? क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। हमारे पास दिया हुआ है कि जो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 25% है। किसकी? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। मतलब जो हमने क्रेडिट सेल की है उसका 25% क्या है? कैश सेल। तो हमको क्या करना है? सबसे पहले अपना टारगेट लिख लेना है। हमारे क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है, तो हम क्या करते हैं, इसी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से देखिए, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ये हमको फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन में ये देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हमको कितना दिया हुआ है? 4। तो आप इसकी जगह क्या कीजिए? 4 लिख लीजिए। अब क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये दोनों आइटम्स नहीं है। इन दोनों आइटम्स को फाइंड आउट करने के लिए हमको इस पूरी इक्वेशन की हेल्प लेनी होगी। सबसे पहले ये देखिए कि हमको क्वेश्चन में ऊपर क्या फाइंड आउट करना है? नेट क्रेडिट सेल्स फाइंड आउट करनी है। अब नेट क्रेडिट सेल्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि जो कैश सेल है वो 25% ऑफ क्रेडिट सेल है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब क्वेश्चन के अंदर ना तो क्रेडिट सेल है ना कैश सेल है, पर हम देखेंगे कि इसको भी हम कहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास ये गिवन है, ये भी गिवन है। इन दोनों आइटम्स के बिहाफ पर हम एक फॉर्मूला जनरेट करते हैं। क्या लिखने वाले हम? ध्यान से देखिए, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस जीपी। इसने क्या बोला है? ग्रोस प्रॉफिट 20% है। इसका मतलब है कि ग्रोस प्रॉफिट 20% है, तो सेल्स को हम क्या मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। तो सेल्स हमारे पास आ गई 100, जीपी क्या हो गया इसका? 20%। अब क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमको दी हुई है कितनी? 6,40,000। पर हमने जो इक्वेशन रेडी की उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हम क्या लिख सकते हैं? 80 लिख सकते हैं, क्योंकि 80 के अंदर हमने 20 रुपीज का जीपी ऐड किया और उसको मैंने 100 में सेल कर दिया। अब क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ध्यान से देखिए हमको गिवन है, दैट इज 6,40,000। अब इसी इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे? सेल्स का रुपीज में अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि ये सेल्स किस में है? परसेंटेज में है। तो इस दो आइटम्स की हेल्प से हम क्या करेंगे? सेल्स को रुपीज में फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड परसेंटेज में 80 है तो रुपीज में कितनी है? 6,40,000। इफ सेल्स अगर परसेंटेज में 100 है तो हम रुपीज में फाइंड आउट कर लेते हैं। 80 को मैंने नीचे लिख दिया है,
100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, ये इक्वेशन सोल्व करके देखनी है, तो आपको पता चल जाएगा कि सेल्स का अमाउंट कितना आया है, 8 लाख रुपए आया है। अब क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सेल्स का अमाउंट आ चुका है 8 लाख। अब ये देखो कि हमको ये यूज कैसे करना है। रियलिटी में जो सेल होती है वो क्या होती है, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। अब इस क्वेश्चन में इसने क्या बोला था कि जो कैश सेल है वो 25% किसकी है, क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल को अगर हम 100 मान लें तो कैश सेल क्या हो जाएगी, 100 की 25 हो जाएगी। ये देखिए कैश सेल इसने 25 बोली, पर किसकी बोली, क्रेडिट सेल की। अब क्वेश्चन में तो हमको क्रेडिट सेल भी पता नहीं है, तो आप क्रेडिट सेल को 100 मान लीजिए, तो 100 का 25% क्या हो गया, कैश सेल। अब कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों मिलकर परसेंटेज में क्या बन जाएंगी, 125 टोटल सेल। अब टोटल सेल ध्यान से देखो, क्वेश्चन में हम फाइंड आउट कर चुके हैं कितनी है, 8 लाख। अब ध्यान से देखिएगा, हमको क्या करना है, टोटल सेल्स हमारे पास आ चुकी है। टोटल सेल परसेंटेज के अकॉर्डिंग 125 है, तो रुपीज में हमारे पास कितनी है, 8 लाख। अब क्वेश्चन के अंदर हमारा टारगेट क्या है, क्रेडिट सेल फाइंड आउट करना। ये देखिए नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको हम यही बोलते हैं, क्रेडिट सेल को बोलते हैं, लिख सकते हो आप। तो अगर सेल्स परसेंटेज में 125 है तो रुपीज में कितनी है, 8 लाख। अब क्रेडिट सेल परसेंटेज में कितनी है, 100, तो रुपीज में आप फाइंड आउट करने के लिए वही सिंपल सा मैथमेटिक्स लगा दो। तो इसको आप जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा आई थिंक 6,40,000। फिर भी हम इसको सोल्व करके देख लेते हैं। यस, हमारे पास ये आइटम आ चुकी है, कितनी आई है, 6,40,000। ये आपने यहां रख ली। अब क्वेश्चन के अंदर हमको नेक्स्ट स्टेप फाइंड आउट करना है। देखिए क्या करना है, अब इस क्वेश्चन के अंदर हम अपनी सिचुएशन पे वापस पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये रेशो गिवन है, ये आइटम हम फाइंड आउट कर चुके हैं। एवरेज टर्नओवर रेशो हमको पता नहीं है, क्योंकि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए हमको क्या चाहिए, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए मुझे ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल भी चाहिए और क्लोजिंग भी चाहिए, जबकि ये दोनों आइटम्स तो मुझे क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या कीजिए, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल को ऊपर ले जाइए, 6,40,000 आप यहीं पे रहना दीजिए, 4 को नीचे ले आइए। आप जब इसको क्रॉस करेंगे, काटेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा कि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना आ गया, 1,60,000। तो हमारे पास ये आ चुका है। अब ये किससे बनता है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल और डिवाइडेड बाय 2। और हमारे पास सामने क्या रखा हुआ है, 1,60,000। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला यही होता है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। ये बात हम पीछे वाली वीडियोस में देख चुके हैं। पीछे वाली वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप पीछे वाले फॉर्मूलास को देखिएगा जरूर एक बार। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, अब हमको ये टॉपिक उठाना है, क्या, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से 20,000 ज्यादा है। तो आप क्या कीजिए, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल को x मान लीजिए, क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग से 20,000 ज्यादा है, तो आप 20,000 ज्यादा लिख दीजिए। ये तो है ही 20,000 और ज्यादा। अब क्या करना है, आपको क्वेश्चन को बस सोल्व करना है। ये क्या हो गया, 2x, सामने आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3,20,000। ये माइनस 20,000 हो जाएगा इधर जाकर। इसको सोल्व कर लेना, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1,50,000। अब x मैंने किसको माना था, x हमने माना था ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल को। अब ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल अगर 1,50,000 है तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना होगा, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा 1,70,000, क्योंकि जब आप x की वैल्यू यहां रखेंगे 1,50,000 तो आपको ये क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हमको यही माना था ना
कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग से 20,000 ज्यादा है, तो ओपनिंग अगर 1,50,000 है तो क्लोजिंग क्या आ गया 1,70,000। तो यही क्वेश्चन के अंदर हमको फाइंड आउट करना था कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। इस क्वेश्चन के अंदर हमने सबसे पहले क्या किया, अपना टारगेट लिखा, फॉर्मूला लिखा, इसका फॉर्मूला लिखने के बाद हमने ये देखा कि हमारे पास कौन कौन सी आइटम्स मिस हैं। वो दोनों आइटम्स को फाइंड आउट करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, इस आइटम की और इस आइटम की हेल्प ली और दोनों में हमने अमाउंट फाइंड आउट कर लिया। अमाउंट फाइंड आउट किया तो फिर हमने इस इक्वेशन की हेल्प ली, तो मुझे क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पता चल गया। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पता चला तो मैंने फॉर्मूला में ये फिट किया, तो मेरे पास ये वाला टॉपिक फिर आगे शुरू हो गया। ये वाला टॉपिक स्टार्ट हुआ तो मैंने इस इक्वेशन की हेल्प ली, यहां पे अमाउंट वगैरह फिट किए और हमारे पास आंसर आ गया। तो वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक बात आपको फिर से बोलना चाहता हूं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, स्टेप बाय स्टेप ये देखते जाइए आप क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पीछे वाली वीडियोस को, पीछे वाली टेक्निक्स को जरूर देखिए, क्योंकि उसके बाद आपको ये क्वेश्चन समझना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। क्योंकि जो टेक्निक्स, जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किए हैं, ये सारी बातें हम ऑलरेडी पीछे वाली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो मिलूंगा अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।